गुरुग्राम की रहने वाली 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने हत्या कर दी। हालांकि दीपक मानता है कि राधिका बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीते चुकी थी। उसके बाद उसने बताया कि वह राधिका पर गर्व करता था, लेकिन 3 महीने पहले राधिका को चोट लगी। कुछ समय बाद चोट से आराम तो मिल गया, लेकिन राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने एक टेनिस एकेडमी खोल ली। दूसरी तरफ राधिका सोशल मीडिया पर भी अपना पहचान बनाना चाहती थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दीपक यादव बेटी की टेनिस एकेडमी और उसके सोशल मीडिया कैरियर से नाराज था। पुलिस का साफ कहना है कि इस मामले में ना तो कोई प्रेम प्रसंग की बात है सामने आई है और ना ही इसके ऑनर किलिंग माना जा सकता है। पूरा मामला पारिवारिक मतभेद और दबाव का है, जिसके जांच आगे बढ़ाई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि राधिका गुरुग्राम के जिस गांव की रहने वाली थी, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्वेश यादव जी उसी गांव का रहने वाला है। राधिका जी उसी की तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। वो टेनिस की खिलाड़ी थी और इसी खेल को आधार पर बनाकर उसने अपनी सोशल मीडिया जर्नी शुरू कर दी थी। उसके वीडियो, रील्स और फिटनेस कमेंट और को लेकर काफ़ी तैयारियां थी। राधिका जब भी रील बनाती थी, अपनी मां को साथ लेकर जाती थी। उसने परिवार को पहले ही भरोसा दिलाया था कि ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे घर की बदनामी हो, लेकिन उसके पिता दीपक यादव को सोशल मीडिया की ओर उसका झुकाव रास नहीं आ रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामले में कई खुलासे किए हैं। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थी और कब से ये अकेडमी चला रही थी? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया है कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई उसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी के मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और इस पर आपकी क्या राय वो भी कमेंट करके बताएं।